हेलो एवरीवन, आई एम हियर वंस अगेन। सो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्रेविटेशन एपिसोड 2। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था अबाउट ग्रेविटेशन, वो एपिसोड नंबर 1, और आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन एपिसोड 2। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम ग्रेविटेशन एपिसोड 2 में पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एस्केप वेलोसिटी एंड सैटेलाइट, ऑर्बिटल सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट। सो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड at that point provided the presence of unit mass that does not disturb the original gravitational field। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली वो एरिया है जिसके अंदर, जिसके सराउंडिंग्स में, या फिर एक वो फील्ड जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन को एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी कि ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में रह सकता है। वो फील्ड, ऐसे फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। एंड व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई बॉडी, यूनिट मास का कोई बॉडी जिसका कि मास यूनिट है यानी कि 1 है, तो ऐसे कोई बॉडी जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है और वो ग्रेविटेशन को एक्सपीरियंस कर रहा है वो बॉडी, तो उसके प्रेजेंस में रहने से ग्रेविटेशनल फील्ड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा उस बॉडी के प्रेजेंस में। उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड इट। It is defined as the amount of work done bringing a body of unit mass from infinity to that point। अब इसका एक सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी यूनिट मास का ऑब्जेक्ट, यूनिट मास यानी कि 1 जिसका मास यूनिट है, तो वैसे किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब, इन्फिनिटी वर्ड का क्या मतलब है? इन्फिनिटी वर्ड का मतलब है कोई ऐसा पोजीशन या फिर कोई ऐसी जगह या फिर कोई एक ऐसा नंबर जिसका हमें वैल्यू नहीं पता। वी आर टोटली अननोन अबाउट इट्स ओरिजिनल नंबर और ओरिजिनल स्पेस। ओके, सो हमें नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं एक जगह पर है और इन्फिनिटी पे है, यानी कि हमारी पहुँच से बहुत दूर है। ओके, तो उस जगह से, उस इन्फिनिटी के प्लेस से उस यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, एंड नाउ अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत ही सिंपल है कि वर्क डन, एनर्जी जितना लगेगा उस यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में जितना एनर्जी लगेगा उसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? द वर्क डन इन कैरिंग अ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एट डिस्टेंस r इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता नहीं है कि वो कितने डिस्टेंस पर है, ग्रेविटेशनल फील्ड से कितने डिस्टेंस पर है, तो लेट द डिस्टेंस बी r। और अगर हम यहाँ पर यूनिट मास ना लेकर उस बॉडी का मास कुछ भी ले सकते हैं। अगर उस बॉडी का मास m लेते हैं, सपोज, हमें नहीं पता कि उस बॉडी का मास एक्चुअली क्या है, तो उसे हम m सपोज करते हैं, तो m मास वाले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से अगर उस फील्ड में लाना है हमें, तो वहाँ पर जितना वर्क डन होगा, जितना एनर्जी लगेगा हमें उस बॉडी को इन्फिनिटी से लाने में, उसे ही हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द बॉडी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जितना होगा और इनटू मास ऑफ द बॉडी। ओके, और इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है जूल, और ये एक स्केलर है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वर्ड का एक सिग्निफिकेंस मीनिंग है। एस्केप का मतलब है निकल जाना। अगर सिंपल हिंदी वर्ड में मैं आपको समझाऊँ तो इसका मतलब है एस्केप करना, यानी कि निकल जाना। कहाँ से?
अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये एस्केप वेलोसिटी बेसिकली यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग में। ठीक है, जब अर्थ के स्पेस में अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जब कोई फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में, और वो अर्थ के सरफेस से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे पीछे छोड़ते हुए, और उसके अगेंस्ट में जब वो अर्थ के लेयर से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन होगा यानी कि वहाँ पे वेलोसिटी चाहिए। तो जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है अर्थ से लेकर किसी एबव डिस्टेंस तक वो जा रहा है अर्थ के सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका जो वेलोसिटी होगा उस जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? The minimum velocity required to project a body vertically upward from the surface of the earth so that it comes out of the gravity। जैसे कि अभी मैंने बताया, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। वर्टिकली अपवर्ड यानी कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। वर्टिकल का मतलब क्या है? ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। तो वर्टिकली अपवर्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लॉन्च करते हैं अर्थ के स्पेस से, अर्थ के सरफेस से ऊपर, एबव की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन की तरफ, और उस स्पीड से, उस मिनिमम स्पीड से या फिर उस मिनिमम वेलोसिटी से हम लॉन्च करेंगे कि वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, यानी कि ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। तो उस ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए हमें जितना मिनिमम स्पीड यानी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, या क्योंकि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इसीलिए हम उसको वेलोसिटी कहेंगे, तो वो होगा हमारा एस्केप वेलोसिटी। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? हम जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या है? दैट इज़ आर्यभट्ट। सो और नेचुरल सैटेलाइट क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। सो व्हाट इज़ सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या है एक्चुअली? सो इससे पहले डिफाइन करते हैं। It is a body which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger body। ये एक्चुअली एक वो बॉडी है जो कि रिवॉल्व करता है कंटिन्यूअसली, जिसका रिवॉल्विंग कंटिन्यूअस होता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, जिसका रिवॉल्वेशन जो हमेशा घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है कंटिन्यूअसली। किस ऑर्बिट पर? अराउंड अब कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी। यहाँ पे सिर्फ अर्थ नहीं, दूसरे भी किसी प्लैनेट के अराउंड जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, दूसरे भी प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं। मतलब कहने का मतलब वो है वो बॉडी जो कि कंटिन्यूअस, जिसका रिवॉल्वेशन होता है अपने बॉडी से भी ज़्यादा बड़ी बॉडी के अराउंड, चारों तरफ। ओके, उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। सो ऑर्बिट कैन इधर बी सर्कुलर और इलिप्स। तो उसका रिवॉल्वेशन का जो पाथ है, उस सैटेलाइट के, उस बॉडी के जो रिवॉल्वेशन का पाथ है वो सर्कुलर भी हो सकता है या फिर इलिप्टिकल भी हो सकता है। ओके, अ मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो इंसानों ने बनाया है, जो कि मैन मेड है, उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट तो मून है ही हमारा, तो हमें पता है। ओके, सो ये है अबाउट सैटेलाइट। नाउ लेट डिस्कस अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसे कहेंगे? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द गिवन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब है जैसे कि एक वेलोसिटी चाहिए हमें अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलने के लिए, एस्केप वेलोसिटी, वैसे ही एक और भी वेलोसिटी चाहिए सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड, अर्थ के बाहर जो ऑर्बिट है उसके अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए भी एक वेलोसिटी चाहिए, वरना तो या फिर वो फॉल कर जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो सैटेलाइट, अगर वो कंटिन्यूअस एक सर्टेन वेलोसिटी से नहीं घूमेगा। तो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए सैटेलाइट को जो वेलोसिटी की ज़रूरत है उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी।
Okay, and the last topic about this chapter which is geostationary satellite. इसे पहले define करते हैं. The satellite having same time period of revolution as that of the earth, such satellites should rotate in the equatorial plane from west to east orbit is called parking orbit. Geostationary satellite. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का मीनिंग ये है, वैसा सैटेलाइट जो कि मैन मेड तो है ही, ऑफ कोर्स वो मैन मेड है, और जिसका रिवॉल्वेशन टाइम अर्थ के रिवॉल्वेशन टाइम को मैच करता हो. मतलब क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जिस टाइम पीरियड से रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, ओके, अर्थ जिस टाइम पीरियड से रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, बिल्कुल उसी टाइम पीरियड से, वो एक कैलकुलेशन है एक्चुअली, बिल्कुल उसी टाइम पीरियड के कैलकुलेशन से अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो उसे हम कहेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, और ये इक्वेटोरियल प्लेन पर, इक्वेटोरियल प्लेन इससे लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको बताया था, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को या वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन को हम इक्वेटोरियल कहते हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल को हम पोल्स कहते हैं. सो जो इक्वेटोरियल प्लेन पर रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ, उसे हम कहेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ओके, सो आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि ये एपिसोड 2 था अबाउट द चैप्टर ग्रेविटेशन. सो आई विल कम सून विथ अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स. थैंक यू.